Hello students, today we are going to start our next question number 7. The question is can two angles be supplementary if both of them are acute? That means दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर वो दोनों एंगल एक्यूट हो। तो एग्जांपल लेते हैं, एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री, तो हम एक एक्यूट एंगल लेते हैं 70। अब सप्लीमेंट्री बनाना है, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल। द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अगर मैं एक एक्यूट एंगल ले रहा हूं तो यहाँ पे कितना एंगल आएगा? ऑब्वियसली 110 डिग्री आएगा। बट दिस इज एक्यूट and this is not an acute, this is obtuse angle. So statement क्या हो गया? टू acute angles कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। अगर आपको सप्लीमेंट्री बनाना है तो दोनों एक्यूट नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। सेकंड, ऑब्ट्यूज हो सकता है ना है। अगर आपको सप्लीमेंट्री एंगल बनाना है तो दोनों एंगल आप ऑब्ट्यूज लोगे तो चलेगा। Let's take again the sum of two angle is 180 degree, that means supplementary। उसमें आप एक लो obtuse angle, that means more than 90 less than 180, so this is obtuse angle। तो obviously 180 बनाना है, 110 आ गया, कितना बचा? 70। तो ये तो acute हो गया, that means दो obtuse भी ना चले। सो स्टेटमेंट में क्या होगा? टू ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री, दोनों एक्यूट भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, दोनों ऑब्ट्यूज भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। थर्ड, राइट एंगल चलेगा? यस, हाँ यस, आप 90-90 ले लो, दोनों 90-90 180 हो गया, तो टू राइट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। दिस सिचुएशन माइट बी पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट question number 10, indicate which pairs of angles are vertically opposite angles। vertically opposite angles means सामने वाले एंगल। तो मुझे यहाँ पे vertically opposite angles फाइंड करने हैं। फिगर में देखो, सी द फिगर, एग्जैक्ट यहाँ से शुरू करते हैं। 1 के बिल्कुल सामने vertically opposite एंगल क्या है? तो बिल्कुल 4 है सामने। तो फर्स्ट पेयर एंगल 1 एंड एंगल 4। ओके, एंगल 5 है, उसके सामने कौन है? अब ये 1 है, 1 सामने नहीं है, ये तो एडजेसेंट एंगल है, इसके बाजू में है। 4th भी नहीं है, तो सामने कौन है? 2 and 3। तो एंगल 5 के सामने ये दोनों एंगल है, एंड 2 + 3 दोनों है। ओके, दिस इज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। सेकंड, लीनियर पेयर फाइंड करना है। व्हाट इज लीनियर पेयर? लीनियर पेयर मीन्स सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। चलो यहां पे देखते हैं एंगल 1 और हम लीनियर पेयर किसे बोलेंगे? लीनियर पेयर बनाना है तो हमारा प्रोटेक्टर बनना चाहिए। प्रोटेक्टर आप सभी ने देखा ही है। सपोज दिस इज ए लाइन, अगर यहाँ से ये कितना होगा? 180 डिग्री होता है प्रोटेक्टर में। इस तरह कोई एंगल बन जाए तो ये बनेगा लीनियर पेयर। तो इस तरह प्रोटेक्टर बनना चाहिए, इस तरह सेमी सर्कल बनना चाहिए, तो ये लीनियर पेयर हो जाएगी। तो ऐसे कौन से एंगल है? देखो फिगर में। चलो ये लाइन है अपनी, तो यहाँ से इतना आप घुमाओगे यहाँ तक तो बन जाएगा। तो इसमें कौन से एंगल बने? एंगल 1 एंड एंगल 5, बोथ आर लीनियर पेयर। तो ये ऊपर है, तो नीचे देखो, नीचे कौन से एंगल बनेंगे? ऊपर एंगल 1 एंड 5, नीचे बनेंगे ये वाला इस तरह। तो एंगल 4 एंड एंगल 2 + 3, यानी ये लाइन से बन गए इस तरह। अब कुछ कौन सा एंगल? ये वाले। अब ये लाइन का देखते हैं, ये वाली लाइन। तो ये लाइन में भी एक इस तरह बनेगा, एक इस तरह बनेगा। तो चलो यहाँ पे देखो, ये लाइन में यहाँ से करते हैं शुरू, तो यहाँ पे कौन से एंगल बने? एंगल 4 एंड एंगल 5। नीचे क्या बनेंगे?
एंगल नीचे यहाँ पे इस तरह, तो यहाँ पे एंगल 1 एंड 2+3. Okay. Next question. In the following figure, this is the figure. Is angle 1 adjacent to angle 2? Give reasons. Angle 1 adjacent to angle 2? No. Because they don't have common vertex. Adjacent angle की इस अर्थ common vertex होना चाहिए. Question number 12. Find the value of the angle x, y and z. What is 55 and x here? 55 and x is vertically opposite angle, and vertically opposite angles are same. So 55 x is equal to 55 because vertically opposite angle. अब यहाँ पे 55 x की जगह हमने रख दिया. अब we have to find now y. Now see the figure 55 and y. What is 55 and y? देखो 55 से ये एक लाइन है, अगर ये लाइन से ये y का आप यहाँ पे एक्सटेंड करो तो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा. That means y and 55 are linear pairs. So the sum of two angles are 180 degree. Linear pair means दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए. तो एंगल y plus 55 is equal to 180 degree. Because linear pair, we have to find y. 55 goes to right side. 55 right side जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस. सो 180 minus 55 is equal to 125. अब यहाँ पे 125 मिल गया angle y. Now we have to find angle z. So angle y and angle z what are vertically opposite angle. So angle y जो होगा and angle z भी वही होगा because vertically opposite angles are same. So angle z is equal to angle y is equal to 125 degree. So angle x is equal to 55, angle y is equal to 125 and angle z is also 125. Okay. Second, see the figure. We have to again x, y and z. Now अब इतना ही देखो, what is 40 and y? 40 and y क्या बना रहे हैं, देखो एक सेमी सर्कल बना रहे हैं. So this is the linear pair. Okay. So 40 plus y linear pair means दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री. मुझे y फाइंड करना है. 40 कहाँ जाएगा, इस साइड, तो 180 minus 40 इज इक्वल टू 140 डिग्री. y मिल गया 140 डिग्री. अब देखो, अब ये भूल जाओ, y मिल गया मुझे 140, एंगल y की जगह 140 रख दो. नाउ ये लाइन है. So angle y and angle z, what is angle y and angle z? Again linear pair. So angle y plus angle z is equal to 180 degree. Angle y is equal to 140. We have to find angle z is equal to 180 degree. Angle z is equal to, अब 140 इस तरह जाएगा तो माइनस हो जाएगा. 180 minus 140 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री. एंगल z 40 डिग्री. अब ये छिपा दो. अब ये लाइन देखो, अब यहाँ पे देखो एंगल z 25 एंड x, ये तीनों क्या बना रहे हैं, लिनियर पेयर. तीनों एंगल का प्लस करो 40 डिग्री, x एंड 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 40 प्लस 25 इज इक्वल टू 65. 65 को आप राइट साइड ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो 180 minus 65 x is equal to 115 degree. So this is the answer. Okay, thank you.